नमस्कार, मैं हूं शशांक पांडे और आप देख रहे हैं NBC 24। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता की परेशानियों को सुनने के लिए जनता दरबार लगाते हैं ताकि वो खुद जनता से रूबरू हो सके, उनकी परेशानियों को समझ सके और उसका तुरंत समाधान कर सके। उन्हीं की राह पर बीजेपी चल रही है और बीजेपी ने सहयोग कार्यक्रम नाम दिया और बीजेपी के कोटे से जो मंत्री हैं, जो विधायक मंत्री बने हैं, वो लोग सप्ताह में हर एक दिन बैठते हैं और उनके विभागीय के द्वारा जो लोगों को परेशानी होती है वो परेशानी सुनते हैं। नाम रखा है सहयोग कार्यक्रम। सहयोग कार्यक्रम के द्वारा बीजेपी के मंत्री बैठते हैं अपने कार्यालय में और जनता से रूबरू होते हैं, उनकी परेशानियों को सुनते हैं और तुरंत समाधान करते हैं। आज भी बीजेपी के मंत्री जनक राम मौजूद थे बीजेपी कार्यालय में, जनता की समस्या सुन रहे थे और पत्रकारों से बात करने के दौरान उन्होंने जनगणना पे सवाल उठाया है। कहा है ये वही लोग हैं जो जनगणना की मांग कर रहे हैं, जातीय जनगणना की वही लोग मांग कर रहे हैं जो लोग खुद तमाम जातियों का नाम लेकर राजनीति में आए हैं, उसके बाद उन लोगों का नाम भूलकर अपने परिवार को पूछने लगे और पारिवारिक पार्टी बना लिया। साफ तौर पे ये देखा जा सकता है कि उन्होंने राजद पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है जनक राम ने, सुनिए उसे। जिन लोगों ने कर्पूरी ठाकुर की, जयप्रकाश नारायण जी का, लोहिया जी का, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का, तमाम महापुरुषों का नाम ले करके, गरीब गुरबा की बातों करके, दिन दुखियों की बातों करके सत्ता में वो आते हैं और सत्ता में आने के बाद से उनकी जाति भूल जाती है। वो अपने परिवार में फंस जाते हैं, अपने परिवार और बेटा बेटी, माई भतीजा, नाना मामा के चक्कर में पड़ जाते हैं। यह देश में और प्रदेश में विकास की एक गति मिली है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जाति गौन हो गया है, विकास सामने आया है और सर्व समाज के लोगों को विकास चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए। तो रोटी कपड़ा मकान चाहिए और सबको सम्मान चाहिए, तो रोटी कपड़ा मकान सबको सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित कर दिया। उसी रास्ते पर बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री, जब बिहार के समस्त जनता ने बिहार का मुख्यमंत्री चुन करके भेजा, कुछ लोगों को लगता है कि जातीय के सामने जब विकास नरेंद्र मोदी जी ने लकीर बड़ा खींच दिया है तो जातीय गणित उनकी फीकी पड़ रही है, उनके आड़ में वोट उनके नज़र आ रही है। तो अपने वोट के जाल में फिर ये देश और प्रदेश के गरीब जनता को गुमराह करके वोट अपने पक्ष में लाने के लिए एक जातीय आंकड़ा को फिर उन्होंने एक चाल चला है। मेरा मानना है कि जब बिहार प्रदेश में और सदन के अंदर से जब इसको जारी कर दिया गया और सदन के एक नेता, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के, मुझे भी सदस्य के रूप में माननीय प्रधानमंत्री से मिलने का अवसर मिला। हम तो कोटि से बधाई, धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं राज्य और केंद्रीय नेतृत्व को कि मैं एक अनुसूचित जाति चमार वर्ग में जन्म लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बड़ी दायित्व दिए, इतनी बड़ी जिम्मेवारी दिया और प्रधानमंत्री के मिलने के बाद से मुझे आशा लगी है, जगी है कि बिहार के, देश के समस्त समाज के लोगों को, गरीब को, दलित को, पिछड़ा को, शोषित वंचित समाज को कभी भी नुकसान नहीं होगा जब ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और नरेंद्र मोदी जी का निर्णय जातीय जनगणना पे अंतिम निर्णय होगा। देश के प्रधानमंत्री जी का जो भी निर्णय आएगा, देश के 1 अरब 30 करोड़ जनता सर आंखों पे रखेगा। तो सुना आपने, साफ तौर पर जनक राम ये कह रहे हैं कि लोहिया का और भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर राजनीति में आने वाले लोग अब अपने परिवार पे ध्यान दे रहे हैं और फिर उनकी राजनीतिक समीकरण बिगड़ रही है तो उनको जातीय जनगणना याद आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये ढोंग कर रहे हैं, इनको कोई जात से मतलब नहीं है। तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें NBC 24।